1:30 बजे तक जगा के रखा, जुल्म किया और उसके बाद कहते हो कि रात को वीडियो क्यों नहीं आई। देखो वो तो मैं अभी डाल दूंगा, उसका मसला नहीं है। लेकिन ये सिलेक्टर्स जो है, अभी देखो बात हो रही थी यहाँ पर शुभमन गिल और उसके अलावा अपने कौन गौतम गंभीर साहब की, इनको हटाया जाए, ये हटाया जाए, वो हटाया जाए। देखो शुभमन गिल अच्छा कप्तान है, मैं उसको बैक करूंगा, मैं उसको बिल्कुल बैक करूंगा, भले ही वो रोहित शर्मा की कप्तानी की जगह पर आया है, लेकिन आई स्टिल बैक हिम। लेकिन उसके बावजूद गौतम गंभीर ने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो ये कि भाई मैं रहूंगा, सारे के सारे जो मीडिया टॉक्स हैं वो सारी रोहित शर्मा के ऊपर आ जाएंगी, रोहित शर्मा की हेडलाइंस बन जाएंगी और मेरा करियर बच जाएगा। हो कुछ यूं हो रहा है कि यहाँ पर इंडिया की इस बहुत बड़ी हार के बाद, क्योंकि दूसरे ओडीआई के अंदर इंग्लैंड और इंडिया का मुकाबला था जिसके अंदर इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया है, और उसके साथ ही यहाँ पर ये बातें होना चालू हो गई हैं कि अब रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी और रोहित शर्मा इंडिया के वर्ल्ड कप 27 के प्लान्स के अंदर नहीं है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं है, और इस मैच के क्या हुआ, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो जानी सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी होता है, उसके बाद फॉलो वॉलो भी कर लो फेसबुक के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो। हुआ कुछ कि इंडिया ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की और 233 रन स्कोर किए। अब देखो बात ऐसे है कि ये इंडिया के रन नहीं है। हम जानते हैं इंडिया ऐसी टीम है जो कि T20 में 250 और ओडीआई में 350 रन करती है, और ये इंडिया का रूल्स रहा है एक तरीके से, वो पिछले कुछ अरसे में यही काम करते हुए आए हैं। उसके बावजूद अगर आप ये देखते हो कि ये इंडिया की टीम है, तो आई एम सॉरी टू से ये इंडिया की टीम नहीं है। हाँ, इस टीम के अंदर प्रेशर ज्यादा है, इस टीम के अंदर टेंशन ज्यादा है, मे भी थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से ये टीम थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। मगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही इंडिया इस पैच से बाहर निकलेगा वो एक बार फिर से सबका बाप बन जाएगा। और ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इवन पाकिस्तान का जो कोच है माइक है, उसने भी यही बात की कि भाई इंडिया को हराना इस टाइम पर सबका बड़े से बड़ा ख्वाब बना हुआ है। खैर इंडिया की तरफ से आज रोहित शर्मा ने जो है वो 26 रन स्कोर किए थे। रात को 1:30 बजे मैच खत्म होता है, इसलिए मैं रात को वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो यहाँ पर 26 रन जो है वो रोहित शर्मा ने स्कोर किए 47 बॉलों के अंदर। देखो रोहित शर्मा के दिमाग के ऊपर भी जाहिर सी बात है टेंशन तो है। अगर वो बंदा टेंशन, अब अगले मैच अगर उसका बोल देते हैं कि भाई लॉर्ड्स वाला आपका फाइनल मैच है, तो वो तो मैं तो कह रहा हूँ 200 ना मार दे गुस्से के अंदर। और रोहित शर्मा की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस तभी निकल कर आती है जब वो बंदा 200 गुस्से में होता है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा पाजी जो है वो अपने मौजूद है। 47 बॉल के अंदर 26 रन किए, 31 रन अपने शुभमन गिल साहब ने भी किए। शुभमन गिल कप्तान है, और जब 30 रन बन गए, जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप सेट हो गई, आप आउट होकर चले गए, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानता हूं कि शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स आउटस्टैंडिंग हैं, लेकिन उनको कैप्टनसी नहीं खेलनी चाहिए थी। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने कोई 80 और रन किए थे और मैच जिताया था इंडिया को, तो आज भी उनका खड़ा होना जरूरी था। मगर हम उनको ज्यादा क्रिटिसाइज कर नहीं सकते क्योंकि इस लायक उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है। विराट द ग्रेट किंग कोहली ने 65 रन स्कोर किए 66 बॉलों में। 98 का स्ट्राइक रेट था विराट कोहली का, 98 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर लेजेंड ऑलवेज लेजेंड। देखो अगर मैं आपको बता रहा हूं, गौतम गंभीर ऐसा इंसान है जो कि अगर विराट कोहली यहां पर फेल हो जाता तो ये विराट कोहली के बारे में भी लिखवा देता कि भाई इसको बाहर निकालो, इसकी वजह से मैं इनसिक्योर हो रहा हूं, इसको इनसिक्योरिटी है विराट कोहली की वजह से। ऐसा मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली भी यहां पर फेल होता तो इस तरह की बातें करता। और रोहित और विराट जो है ना, वो जोड़ी है, वो जोड़ी है। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि भाई रोहित शर्मा अभी जाए, क्योंकि बुरा पैच किसी के ऊपर भी आ सकता है। बट रोहित शर्मा ने रिसेंटली ओडीआई के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दी और इंडिया की तरफ से सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं 2025 के बाद या 2024 के बाद। अगर आप देखते हो तो उन्होंने क्रिकेट में भौकाल मचाया। जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं उसमें अब जरूरी नहीं कि भाई वो टेस्ट भी खेलें और T20 भी खेलें, ओडीआई के अंदर है, ओडीआई के अंदर वो बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा ईशान किशन अपने सिर्फ 1 रन बनाकर आउट होकर चले गए, उन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ा आज। हालांकि ईशान किशन से कितनी उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा लोगों ने उम्मीदें की थी कि भाई ओडीआई का कमबैक हो गया। पिछले ओडीआई के अंदर इन्होंने सेंचुरी स्कोर की, जब जो लेटेस्ट अफगानिस्तान वाला हुआ था उसके अंदर इनकी 100 हुई थी। तो यहाँ पर भी लोगों ने बोला कि भाई ये बंदा कमबैक कर चुका है, ये बंदा छा जाएगा। देखो बड़े मैच के अंदर ओवरसीज कंडीशंस के अंदर छाने वाले को ही किंग कहते हैं, जो कि विराट कोहली छाया है। उसके अलावा यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, यहाँ पर जो हमारे T20 के कप्तान हैं, उन्होंने यहां पर स्कोर किए हैं 66 रन। कितने? 71 बॉलों में। 71 बॉलों में 66 रन बंदा लेके चला इनिंग को। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, हालांकि बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया ये क्या कर दिया, ये तो अय्यर ने बहुत स्लो खेला, अय्यर को एंड तक फिनिश करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो। अरे भाई उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब अय्यर क्या बुमराह के साथ जाके बैटिंग करता? क्योंकि आप खुद बताओ कि अय्यर जो है वो कोई इतना बुरा बैट्समैन तो नहीं है, बैट्समैन तो अच्छा ही है। T20 में भले ही उसके थोड़े ऊपर नीचे स्टैट्स हुए हों, बट अगर आप देखते हो ओडीआई क्रिकेट के अंदर तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025, वर्ल्ड कप 2023, हर जगह पर उसने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और वो आपको प्रूव करने में कामयाब हुआ है। तो मैं तो अय्यर को यहाँ पर बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करने वाला। बुमराह ने यहाँ पर स्कोर किए 20 रन 13 बॉलों में। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा अच्छी किसी की इनिंग रही है इस पूरे मैच के अंदर, तो वो शायद जसप्रीत बुमराह की रही है।
और बुमराह पाजी जो है वो अपने खूब तरीके से एंजॉय कर रहे थे और बैटिंग भी कर रहे थे। बाय द वे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी है, तो मैं तो बुमराह भाई के लिए लव यू बोलना चाहूंगा। और नॉट आउट रहे हैं बाय द वे जसप्रीत बुमराह, उन्होंने यहाँ पर अच्छे रन स्कोर किए। जबकि बात करेंगे इंग्लैंड की तरफ से तो जो रूट अकेला भैंस की टांग 99 के ऊपर खड़ा रहा, नॉट आउट रहा है। गस एटकिंसन तेरी ऐसी की तैसी, उस गस एटकिंसन की वजह से इसकी सेंचुरी नहीं हुई। इवन इंडियंस लोग कह रहे थे कि भाई भले इंडिया हार रहा है तो हार है, लेकिन जो रूट की सेंचुरी तो करा दो। तो जियो रूट जो है आज हमारे फिर से एक बार फेल हो गए 100 करने में, और ये इससे पहले भी फेल हुए हैं, काफी दफा फेल हुए हैं, एक दफा की बात नहीं है। तो जियो रूट आज 99 पे, और हालांकि कोई जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, ये सुकून से इजीली टारगेट चेस कर सकते थे। अगर ये पूरा गस एटकिंसन जो है वो पूरा डॉट बॉल कर देते, ओवर्स को पूरा मेडन निकाल देते तो भी ठीक था, लेकिन भाई चौका मारने की खुजली थी, जो रूट से सेंचुरी लेने की खुजली थी। अब यहाँ पर तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई हार्दिक पांड्या की वजह से हुआ है, हार्दिक पांड्या ने किया है, क्योंकि आपकी अपनी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि आपकी इनिंग से, जो आपकी 100 से शायद इनसिक्योर है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई जीत इंपॉर्टेंट होती है, तो भाई जीतना तो वैसे भी था इंग्लैंड ने, अगर जो रूट 100 करता तो जीतना तो वैसे भी था। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप 4 विकेट लगातार धर 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 करके ले लेते और आप जो है वो मैच जीत जाते, जीतना वैसे भी था इंग्लैंड ने। बट जो रूट की 100 को जबरदस्ती खींचा गया है, लपेटा गया है और बताया गया कि भैया देखो हम यहाँ पर पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं कि जो रूट को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये बंदा कहीं का नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ अब रोहित शर्मा की जो रिटायरमेंट की बातें आ रही हैं, भाई ये तो बहुत खतरनाक सीन है। इवन रोहित शर्मा खुद इस बात पे हैरान होगा कि भाई मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मेरे को काय को जो है ये लोग इतना घसीट रहे हैं, मेरे को काय को इतना जो है वो अजीबो गरीब सी हरकतें कर रहे हैं, मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, और ये जो जबरदस्ती रिटायर करने। और रोहित शर्मा ने कहा था ना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद, आपको याद होगा उसका स्टेटमेंट निकल के, जिन लोगों को लगता है कि हम रिटायर हो रहे हैं उनकी माँ की, वो उसने पूरा डायलॉग पूरा सेंटेंस बड़े अच्छे तरीके से बोला था। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मे भी वो बात सच हो सकती है। गौतम गंभीर साहब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में शायद रोहित शर्मा को रिटायर करवा सकते हैं, और ये हो सकता है। देखो रोहित शर्मा अगर रिटायरमेंट नहीं लेता और वो लगातार परफॉर्मेंस करते ही जाता है, तो फिर तो जाहिर सी बात है किसी का बाप भी उसको नहीं निकाल पाता। अब यहाँ पर सिर्फ 2 मैचेस हैं भाई, सिर्फ दो मैचेस के अंदर बंदे की परफॉर्मेंस नीचे आई, क्रिटिसिज्म करने वाले ऊपर निकले और ऐसी की तैसी कर दी, बातें इतनी कर दी जिसकी इंतहा नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि भैया हम जो है ना वो इंडिया के सबसे बड़े सिलेक्टर्स हैं, हम इंडिया के सबसे बड़े क्रिटिक्स। इवन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो हैं वो रोहित शर्मा के ऊपर इस टाइम पे आर्टिकल छाप रहे कि रोहित शर्मा फेल्ड इन इंग्लैंड, रोहित शर्मा फेल्ड। अरे काय को फेल्ड भाई? हालांकि ये बात जब इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी, जब टीम सिलेक्ट हुई थी, उस वक्त भी कही गई थी कि भाई दिस सीरीज या फिर दिस ओडीआई सीरीज इज डू और डाई फॉर रोहित शर्मा। भाई क्यों डू और डाई? जो बंदा आपको पिछले कई सालों से मैचेस जिता रहा है, 34 उसकी सेंचुरी है, वो बंदा अगर 1-1.5 साल और खेलना चाहता है, वर्ल्ड कप 27 तक अपने आप को पक्का करना चाहता है, नवंबर में है क्योंकि वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में, तो अगर वहां तक वो बंदा अपने आप को फिट रखता है, जो कि उसने रखा भी है अपना, उसने कितना सारा वेट लॉस किया है, कितने अच्छे परफॉर्म किए, आप उसको फिर भी निकालने के चक्कर में हो। ये मन तक सिर्फ गौतम गंभीर और इंडियन फैंस ही मुझे बताएंगे कि इसका रीजन क्या है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, लव यू, हो गया, बाय।